4-5 वीडियोस पहले ना एक इम्पॉर्टेंट वीडियो डाला था बाय द नेम बूस्टर्स इन होम्योपैथी। रिक्वेस्ट आई थी बूस्टर्स इन होम्योपैथी नोसोड्स की बात करें। वो ना अच्छे से देख लीजिएगा, उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने डाली है। नोसोड्स या बूस्टर्स कह लें होम्योपैथी में, क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्या होती है, कौन सी कंडीशंस में हम उसको यूज़ करते हैं, वो थोड़ी सी बेसिक नॉलेज रहेगी ना तो आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज दोस्तों बात करेंगे स्टेफाइलोकॉक्सिनम नामक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक नोसोड। मिस्टर राज आर्यन की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि इस टॉपिक पे चर्चा करें। स्टेफाइलोकॉक्सिनम इज अ नोसोड। मैं बताऊं आपको, नाम से अंदाजा हो गया, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया से तैयार किया जाता है। नोसोड्स मैं आपको बताऊं इन शॉर्ट बेसिकली क्या होता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज। ये होम्योपैथिक दवाएं रहती हैं जो कि तैयार की जाती हैं फ्रॉम बायोलॉजिकल मटेरियल। वो कहाँ से हम लेते हैं? फ्रॉम डिजीज्ड टिश्यूज, ऑर्गेनिजम्स, कल्चर्स या पैरासाइट्स। यहाँ ऑर्गेनिजम्स इंपॉर्टेंट है फॉर स्टेफाइलोकॉक्सिनम। और इसको आपको ना लेके इसको अच्छे से स्टेरलाइज करके डल्यूट करके, और जो पोटेंटाइजेशन मेथड है होम्योपैथिक दवाओं को तैयार करने का, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करके डिल्यूशन फॉर्म में इसको तैयार किया जाता है, विच इज़ वेरी सेफ फॉर ह्यूमन यूज़। ऑर्गेनिजम्स मैंने यूज़ किया ना इसमें, तो स्टेफाइलोकॉक्सिनम एक ऐसी दवा है जो कि स्टेफाइलोकोकस पायोजीन्स ऑरियस नामक बैक्टीरिया से तैयार किया जाता है। और वो ही मैं आपको बताऊं, उसके जो एंडोटॉक्सिन्स है ना, एंडोटॉक्सिन्स कहाँ पाए जाते हैं? उसके जो आउटर सेल वॉल है उसमें पाए जाते हैं, और वहां से इसको तैयार किया जाता है। सोर्सेज क्लियर? आइए बात करते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंट यूज रहता है। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है आज का बहुत इंपॉर्टेंट नोसोड की चर्चा पे। मैं बिफोर वी बिगिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो पहली बार आए हैं चैनल पे, या देखते रहें, वीडियोस देखते रहते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पाते। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हिट दैट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आइए बात करते हैं स्टेफाइलोकॉक्सिनम नामक बहुत इंपॉर्टेंट नोसोड की। ये जो इसका सोर्स मैंने बताया ना आपको, ये स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया है, इससे होने वाली इन्फेक्शंस में इसको यूज किया जाता है, पहली बात। सेकेंडली, ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, आप इस चीज को समझते हैं, हम घिरे पड़े हैं बैक्टीरिया से हमारे इर्द गिर्द। स्ट्रेप्टोकोकस सुना है ना आपने, थ्रोट इन्फेक्शन अक्सर कॉज करते हैं, स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन हो गई है। इसी तरह ये जो स्टेफाइलोकोकस नामक बैक्टीरिया, ये हमारे स्किन पे पाया जाता है। इट इज यूजुअली फाउंड इन द स्किन। और जब कोई घाव होता है ना, कोई कट लग गया, कोई इंजरी हो गई, कोई वूंड, कोई जख्म हो गया, तो क्या होगा, वो एक ओपनिंग मिल जाती है उस बैक्टीरिया को, वहां से अंदर एंटर करता है, यहां से इन्फेक्शन की शुरुआत होती है। आइए इसका क्लिनिकल रोल समझते हैं। स्टेफाइलोकॉक्सिनम का क्लिनिक रोल, क्लिनिकली हम इसको कहाँ यूज करते हैं। अब स्किन की इन्फेक्शंस तो हैं ही हैं, स्किन की ही इन्फेक्शंस हैं बेसिकली, जहाँ बाकी और भी रहते हैं लेकिन मेन स्किन की इन्फेक्शंस ये कवर करता है अच्छे से। फॉर एग्जांपल एब्सेस, सबसे पहले क्या होता है, कोई घाव हो गया, वूंड हो गया, जख्म हो गया, बैक्टीरिया अंदर एंटर कर गया, तो क्या करेगा, वहां पस फॉर्मेशन होती है ना, अक्सर आपने देखा होगा ना, बॉयल्स बन गए हैं, स्किन एब्सेस। इसको अलग अलग नाम देते हैं, अलग अलग कंडीशंस रहती हैं स्किन की, जहां एब्सेस इज सिंपल, पस फॉर्मेशन हो गई है, बॉयल्स बन गए हैं, पस्ट्यूल्स बन गए हैं, येलो कलर का जैसे ना मवाद सा निकलता है, क्रस्ट्स बन जाते हैं, पपड़ी सी बन जाती है, खुरेदे तो नीचे से पस ऊज आउट होती है, इम्पेटिगो बोलते हैं। बच्चों में अक्सर देखा गया चेहरे पे बहुत ज्यादा होता है, फैलती है ये बीमारी। सिंपल फुंसियां हो गई हैं, पिंपल्स हो गए हैं, एक्ने हो गए हैं चेहरे पे, और स्किन के ऊपर ना कार्बंकल्स भी हो गए, यानी कि सिंपल एक्ने से लेके जो मोटे मोटे फोड़े हो जाते हैं, और उनमें से छोटे छोटे पोर्स, छिद्र रहते हैं जिसमें से पस ऊज आउट होती है, वी कॉल देम कार्बंकल्स। बहुत दर्द करते हैं, पेनफुल कंडीशन रहती है, ऐसी कंडीशंस अच्छे से कवर करती है ये दवा। अब अगर टाइमली इसको रोका ना गया, इट कैन लीड टू सम सीरियस कंडीशंस। सेप्टिक हो गया, सेप्सिस हो गया, अंदर वो बैक्टीरिया स्प्रेड हो जाएगा, वहां सिर्फ लोकलाइज जैसे सीमित ना नहीं रहेगा, इट विल स्प्रेड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, हमारे खून के बहाव के साथ वो फैलेगा और ऑर्गन डैमेज करेगा, सेप्टिसीमिया कॉज करेगा, विच इज सीरियस कंडीशन। इट लीड्स टू ऑर्गन डैमेज,
ना कंट्रोल किया गया इट कैन प्रूव फेटल, मौत भी हो सकती है। और ये ज़्यादा उन कंडीशंस में देखा गया है, सेप्टिसीमिया वाली कंडीशन, जहाँ ना पेशेंट हॉस्पिटलाइज रहा है, हॉस्पिटल में भर्ती रहा है बहुत लंबे देर के लिए। हॉस्पिटल इज़ ए वेरी रिच सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। जहाँ अच्छा हाइजीन नहीं है, अच्छा साफ सुथरा नहीं है, तो वहाँ इन्फेक्शंस और स्प्रेड होती हैं। आइए और कंडीशन समझते हैं क्लिनिकली। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आई एम गोइंग टू यूज हियर, दैट इज एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस, अच्छा आज के वीडियो में ना और बहुत सी ऐसी टर्म्स आएंगी, मेडिकल टर्म्स आएंगी, वेरी इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। उनके ना एंड में लगता है आइटिस। वी नो आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। काहे की इन्फ्लेमेशन, वो पूरे टर्म में से समझ आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डियम हमारी हार्ट की इनर लाइनिंग को बोलते हैं। जब वहां इन्फ्लेमेशन हो जाएगी विच लीड्स टू इवन डैमेजिंग ऑफ हार्ट वॉल्व्स, हार्ट के जो वॉल्व्स है ना वो भी डैमेज हो जाते हैं। वी कॉल इट एंडोकार्डाइटिस। ये एक सीरियस कंडीशन है। जो इन्फ्लेमेशन देखिए मैंने कहा ना, बैक्टीरिया स्प्रेड हो जाता है थ्रू ब्लड, और अगर वो हार्ट की लाइनिंग को डैमेज करे वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, एंडोकार्डाइटिस। स्टेफाइलोकॉक्सिनम देनी पड़ेगी। इसी तरह की एक और रहती है टर्म, उसको समझिएगा, ऑस्टियोमाइलाइटिस। ये बेसिकली जो हमारी बोन टिश्यू है ना उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया, वही बैक्टीरिया स्प्रेड होके जहां जहां इन्फेक्ट करेगा उसके हिसाब से उसका इन्फ्लेमेशन हो जाएगा उस ऑर्गन का। ठीक है, ये इन शॉर्ट रहा बेसिकली इसका क्लिनिकल रोल, स्किन इन्फेक्शंस, हार्ट के इन्फेक्शंस। अच्छा अब इसका ना होम्योपैथिक रोल समझते हैं। होम्योपैथिकली ना एक मैं आपको बेसिक चीज़ बताऊं, स्टेफाइलोकॉक्सिनम एक बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी रहेगी उन कंडीशंस में जहां स्टेफाइलोकॉकस पायोजीन्स ऑरियस या एल्बस या सिट्रियस, ये जो है ना ये मेन या चीफ बैक्टीरियल फैक्टर फाउंड आउट हुए हैं, वहां ये काम करेगी। वही स्किन की कंडीशन सारे कवर कर लेते हैं। मैंने बताया आपको, एक्ने हो गए, कार्बोंकल्स हो गए, फ्यूरंकल्स हो गए, पेनफुल बम्प्स हो जाते हैं, अंदर पस होती है, बैक्टीरिया की वजह से अंदर पस है, एब्सेस बन गया। ठीक है, वो सब कंडीशंस अच्छे से कवर करता है। और ये जो मैंने आपको बैक्टीरिया का नाम बताया, जहां भी ये अवेलेबल होगा, जहां भी ये मौजूद होगा ना, वो सारे क्रॉनिक इलनेसेस, पुराने बीमारियां ये अच्छे से कवर करती है। एटलीस्ट वी हैव सम वेरी गुड नोसोड इन होम्योपैथी। जहां कई एंटीबायोटिक्स फेल हो जाते हैं, स्टेफाइलोकॉक्सिनम कामयाब रहती है। अच्छा, या बिफोर यू कंटिन्यू फर्दर ना, नोसोड्स या ये बूस्टर्स या ये स्टेफाइलोकॉक्सिनम ये हम बेसिकली कहाँ यूज़ करेंगे, मैंने अब उस वीडियो में शॉर्ट में आपको बताता हूँ। मैंने बताया था, जिक्र किया था वहाँ पहले भी, कि ये वहाँ ज़रूरत पड़ती है जहाँ ना कोई क्रॉनिक इलनेस है, कोई क्रॉनिक समस्या है जिसका हल नहीं हो पा रहा, जहाँ बहुत स्ट्रांगली या वेल इंडिकेटेड रेमेडी है वो भी काम नहीं कर पा रही, जहाँ काम कर रही है रेमेडी लेकिन एक जगह आके ना इंप्रूवमेंट नहीं आ रही सिम्टम्स में, वो जैसे उसका एक्शन रुक सा गया है, वहाँ नोसोड देंगे, वहाँ ये बूस्टर्स देंगे, वहाँ स्टेफाइलोकॉक्सिनम देंगे टू बूस्ट अप द रिकवरी। वो जो एक्शन है ना रेमेडी का वो फास्ट अप हो जाता है। या जहाँ माइजमेटिक लेवल पे हम काम कर रहे हैं, या जहाँ हमने जड़ से खत्म करना है टू एंश्योर अ परमानेंट क्योर ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज, वहां नोसोड्स काम आते हैं, वहां बूस्टर्स काम आते हैं, वहां स्टेफाइलोकॉक्सिनम काम आती है। ऐसी कुछ मैं आपको बताता हूं आगे इसके होम्योपैथिक रोल में। दो इंपॉर्टेंट माइजम्स कवर करती है दवा, सॉरिक एंड साइकोटिक। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट माइजम्स हैं, जहां एग्जिस्ट करते होंगे ना तो इस दवा की जरूरत पड़ेगी। फिर क्रॉनिक इलनेसेस मैंने बताया, पुराने बीमारियां जहां ये वाला बैक्टीरिया इन्वॉल्व रहता है, स्टेफाइलोकॉकस ऑरियस। ठीक है, जहां एलर्जिक कंडीशंस हैं, जहां एक्यूट सेप्टिसीमिया है, सेप्टिसीमिया में मालूम पड़ गया अब क्या होता है, जहां एक्यूट सेप्टिसीमिया है, अभी कंडीशन शुरुआती लक्षण आने शुरू ही हुए हैं, जैसे वहां जहां प्री डायबिटिक कंडीशंस हैं, जहां एक तरह का ना फीवर भी रहता है, ऑसिलेटिंग फीवर कहते हैं, जैसे अप्स एंड डाउन आते हैं, इंटरमिटेंट फीवर कहते हैं, ऑसिलेटिंग फीवर इज द एग्जैक्ट वर्ड, विद ग्रेट चिल, ठंड लगती है बंदे को, बुखार के साथ ठंड लगती है, और उसकी जनरल कंडीशन बहुत वीक हो गई है, वीकेंड जनरल कंडीशन, और स्प्लीन एनलार्ज्ड है, ये कुछ बुखार की वजह से हो जाते हैं कंडीशंस, तो यहां भी स्टेफाइलोकॉक्सिनम दी जा सकती है। फिर हार्ट की कंडीशन मैंने बताया आपको, एंडोकार्डाइटिस, ऑल्सो इट कवर्स पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस आइटिस है, इन्फ्लेमेशन है, काहे की है, वो जो आउटर लेयर है हार्ट की, पेरिकार्डियम,
वहाँ अगर इन्फ्लेमेशन नहीं, वहाँ अगर ये बैक्टीरिया स्प्रेड हो गया, उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स अच्छे से कवर करती है दवा। फिर ना हमारे गुर्दों की एक बीमारी है, किडनीज की एक पर्टिकुलर कंडीशन है जिसको बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। अगेन आइटिस लग गया, पाइलोनेफ्राइटिस, यानी कि ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एक स्पेसिफिक यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कह लें, जो कि यूरेथ्रा से स्प्रेड होती है, नीचे से जैसे ऊपर को आएगी, यूरेथ्रा से लेके ब्लैडर तक पहुंचती है और ब्लैडर से ऊपर फिर किडनीज तक स्प्रेड होती है, पाइलोनेफ्राइटिस। पुरुषों में ना प्रोस्टेटाइटिस की दिक्कत रहती है, आइटिस अगेन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट। अच्छा, एक्यूट प्रोस्टैटिक एब्सेस भी बन गया है, वहां भी हेल्प करती है। और लिम्स की बात करें, बाजुओं में और टांगों में बोन्स के अगर इन्फ्लेमेशन होगी, ऑस्टियाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द बोन्स, स्पॉन्डिलाइटिस, ये हमने डिस्कस किया हुआ डिटेल में, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ये मैंने अभी शुरू में आपको बताया, बोन की टिश्यू की इन्फ्लेमेशन हो गई है। यानी कि देखिए बैक्टीरिया जहां जाएगा वो इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा दैट टारगेट ऑर्गन, वो पर्टिकुलर ऑर्गन, वहां स्टेफिलोकॉक्सिनम काम करती है, बशर्ते वो बैक्टीरिया अगर जैसे कल्चर करवाया ना टेस्ट, उसमें स्टेफिलोकोकस पायोजेंस ऑरियस आया है। इसी तरह से फेफड़ों में अगर पहुंच गया ये बैक्टीरिया, लंग्स में चला गया, पल्मोनरी एब्सेस कॉज कर गया, वहां फॉर्म हो गया, क्या करेंगे, कौन सी दवा काम करेगी, यही दवा काम करेगी। स्किन की कंडीशंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो तकरीबन ये इसका होम्योपैथिक रोल रहता है। इसका ना कुछ जैसे एक्शन जो है इट इज कंपेरेबल, आपको थोड़ा आइडिया हो गया, नोसोड्स कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, स्टेफिलोकॉक्सिनम कहाँ यूज करेंगे। इसी तरह इसका जो कंपेरेबल एक्शन है दैट इज स्ट्रेप्टोकॉक्सिनम, जो स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया की वजह से होने वाली कंडीशंस में काम आती है दवा। देन आर्सेनिक एल्बम इज वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी, उसके साथ भी कंपेयर किया जा सकता है। बैप्टीजिया इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी, इसमें पायरोजीनियम इज इंपॉर्टेंट रेमेडी, इसमें सिलीशिया इज इंपॉर्टेंट रेमेडी, जिसके रिजल्ट्स या एक्शन कह सकते हैं हम कंपेरेबल हैं विद स्टेफिलोकॉक्सिनम। इसकी डोजेज और पोटेंसी समझें, मैं आपको बताऊं आइडियली तो अपनी फिजिशियन की सलाह जरूर लीजिएगा। डू नॉट यूज सच रेमेडीज ऑन योर ओन, अपनी तरफ से या सेल्फ जैसे खुद से हम यूज कर रहे हैं ना दवाएं, तो उसमें नोसोड्स ना यूज करिएगा, क्योंकि क्या कंडीशन है बंदे की, कब से है, बहुत सारी चीजें नोट करनी पड़ती हैं। मैंने बोला माइजमेटिक लेवल तक काम करता है ये, तो यूं ब्लाइंडली यूज ना कीजिए। इट इज अवेलेबल इन डिल्यूशन फॉर्म 6C, 30C, 200CH, 1M एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये अच्छे से अवेलेबल रहता है। यूजुअली क्या होता है, हाई पोटेंसी में दिया जाता है और रिपीट नहीं किया जाता बार बार, फॉर गुड रिजल्ट्स। क्या होता है कि जैसे जो सिम्टम्स है ना उसके बेस पे जो दवाएं निकलती है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन मैंने बताया नोसोड कहाँ यूज किया जाता है, टू गेट रिड ऑफ द, जैसे परमानेंट क्योर चाहिए हमें, इन्फेक्शन क्योर नहीं हो पा रही हैं, तो वहां जस्ट एक डोज देंगे। फॉर एग्जांपल इसी केस में स्किन की इन्फेक्शन में अगर स्टेफिलोकॉक्सिनम 200CH में एक डोज दे दी, उसका एक्शन होने दें, वेट कीजिएगा, हफ्ते 10 दिन या 15 दिन बाद एक डोज और रिपीट की जा सकती है एज पर रिक्वायरमेंट। तो आइडियली फिजिशियन की सलाह लीजिएगा बिफोर यूजिंग स्टेफिलोकॉक्सिनम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के वीडियो से, आज की डिस्कशन से आपको बेसिक नॉलेज हो गई है नोसोड्स की, और पर्टिकुलर नॉलेज हो गई है स्टेफिलोकॉक्सिनम की। इसका फायदा जरूर होना चाहिए। जुड़े रहें दोस्तों गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। कोई डाउट है, कोई सुझाव है, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन मेल मी एट gurunanakcares@gmail.com। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जरूर, टेक केयर, गॉड ब्लेस।